इन छोटे छोटे खुशबूदार फूलों को देखने के लिए 1 साल लंबा इंतज़ार। सही बताना सच में बहुत लंबा है ना वैसे। फिर भी हम गार्डनर्स इन पौधों को ग्रो करते हैं और बहुत पेशेंस रखते हैं, इनको खाद पानी देते हैं, इनकी देखभाल करते हैं और 1 साल लंबे इंतज़ार के बाद हमें कुछ इस तरह से जो रिज़ल्ट है या फल है वो मिलता है। तो दोस्तों आज अक्टूबर की 13 तारीख है और ये देखिए 1 साल के बाद लास्ट ईयर इसी दौरान मेरे इस पौधे ने फ्लावरिंग की थी। तो आज ठीक 1 साल के बाद फिर से मेरे इस हार सिंगार इंडियन कोरल जैस्मिन या परी जात का जो ये पौधा है इस पर ढेरों कलियां निकल कर आई हैं और बहुत से छोटे छोटे से जो फूल हैं ये भी खिलना स्टार्ट हुए हैं। हार सिंगार के पौधे में जो खास बात रहती है, एक तो देखिए इस पौधों में खुशबू रहती है, इसके फूलों में खुशबू रहती है। दूसरा इनके जो फ्लावर्स हैं वो भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। और तीसरा अगर कहूँ तो इस पौधे को घर में लगाना अच्छा या शुभ माना जाता है, इसको पवित्र माना जाता है। तो ये बहुत ईजिली अवेलेबल रहता है नर्सरीज पर। इसको सीड से ग्रो करना या फिर कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान भी रहता है। इस मौसम में भी अगर आप चाहें तो, क्योंकि इसका देखिए इस समय पर ग्रोइंग सीजन है और आपको इसकी जो कलियां हैं ढेरों कलियां एक साथ दिखाई देंगी। कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जहाँ पर बहुत सी कलियां आपको नज़र ना आए। तो ये जो पौधा इस समय पर अपने ग्रोइंग सीजन में है, इस समय सबसे सही समय रहता है इसकी एयर लेयरिंग करने का, इसके सीड्स को ग्रो करने का या फिर इसकी कटिंग को ग्रो करने का। चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने इस पौधे को थोड़े से दूर से दिखा देता हूँ। इस प्लांट को मैंने इस तरह से देखिए ग्रो किया है और ये केवल कह सकता हूँ कि इस तरह से 10 से 12 इंच के छोटे से गमले में लगा हुआ पौधा है। और बहुत से मेरे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं क्या ये प्लांट छोटे गमले में ग्रो करेगा, इसकी फ्लावरिंग होगी और कितने समय के बाद होगी। तो जब आप इस प्लांट को ग्रो कीजिएगा तो सेम ईयर, अगर ये कटिंग ग्रोन प्लांट है तो सेम ईयर जिस साल आप इसको ग्रो करते हैं उसी साल ये पौधा गमले में फूल देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर भी एक बात कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पेड़ नुमा पौधा है, ये बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है अपनी रूट्स को एक्सपेंड करने के लिए। उस कंडीशन में एक तो इसको बड़ा गमला देना सही रहता है, इसको 16-18 इंच का गमला दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो आपको मेरी तरह से हर साल इस पौधे को 1 से 2 बार रिपोर्ट करना पड़ेगा। एक जो और बात इस प्लांट को बहुत ख़ास बना देती है वो ये बात कि इस प्लांट के मेडिसिनल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके फ्लावर से लेकर इसकी पत्तियों से लेकर इसकी स्टेम्स या इसकी रूट्स सभी की सभी मेडिसिनल बेनिफिट्स की रहती हैं। इसीलिए इसको लक्की प्लांट कहा जाता है, इसको शुभ पौधा कहा जाता है। इससे बहुत सी जड़ी बूटियाँ, बहुत सी जो मेडिसिन्स हैं वो रेडी की जाती हैं। लेकिन एक जो मुझे इस पौधे की अच्छी बात नहीं लगती वो ये कि इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद इसके जब फ्लावर्स खिलते हैं वो केवल एक रात के लिए, इसके जो फ्लावर्स हैं वो रात के समय खिलते हैं और सुबह के समय गिरने लगते हैं। तो इसके फ्लावर्स का जो लाइफ टाइम है वो बहुत ही कम रहता है। पीछे कुछ समय पहले मैंने आपके साथ इस प्लांट के ऊपर 1-2 वीडियोस भी शेयर की थी और आपके साथ शेयर किया था इसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट किया जाए जिससे इसके जो फ्लावर्स हैं वो अच्छे आए और ज़्यादा क्वांटिटी में आए। तो बिल्कुल देखिए हमारे फर्टिलाइज़र का जो रिज़ल्ट है वो इस तरह से मिला है हमें, और हमारे पौधे पर बहुत से जो फ्लावर्स आए हैं और अच्छी क्वांटिटी में आए हैं। पौधे की हेल्थ भी बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात लगी आप दोस्तों के बहुत से कमेंट्स भी आए थे कि आपके प्लांट्स में ऑलरेडी जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट भी हो गई। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर कि इस एरिया में कितना टेम्परेचर है और कितने बड़े गमले में आपने इस पौधे को ग्रो किया है। अगर आप इसको ज़मीन में ग्रो करते हैं तो ये एक छायादार वृक्ष के रूप में भी ग्रो कर जाता है। इसके अलावा इस प्लांट की ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए इसकी मल्टीपल ब्रांचेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस पौधे की हर साल जो है वो कटिंग या प्रूनिंग की जाती है। इस तरह से इसकी जो ब्रांचेस रहती है उनको कट किया जाता है और इसकी जो मल्टीपल ब्रांचेस हैं वो निकल कर आती है। कटिंग करने का जो सही समय रहता है वो मार्च या अप्रैल का मौसम या फिर उसके बाद कह सकता हूँ बरसात के मौसम से ठीक कुछ दिन पहले इन पौधों की कटिंग कीजिएगा। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए इस पौधे को फर्टिलाइज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र इस कंडीशन में इसको मैं आज फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र दूंगा। और जो लास्ट जो फर्टिलाइज़र मैंने इस पौधे को दिया था उसको देखना चाहते हैं उसके लिए जो वीडियोस का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस पौधे को आज मैं इस तरह से थोड़ी सी स्टीम्ड बोन मिल, ये फॉस्फोरस रिच रहती है, इस तरह से इसके रूट्स के आसपास लगभग 4 से 5 ग्राम
और साथ में ही इस तरह से देखिए थोड़ा सा म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये 1 से 1.5 ग्राम है, केवल इतना ही आपको इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इसका सुबह या शाम के समय पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं, इसको पानी में डिज़ोल्व करके, और चाहे तो महीने में एक बार इस तरह से इसकी मिट्टी में ऐड कीजिए और बाकी समय हर 15 से 20 दिन में इसके ऊपर स्प्रे कीजिएगा। बस इतना सा काम करने पर आपके अगर पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती तो आप बहुत जल्द नोटिस करेंगे आपके प्लांट में फ्लावरिंग होने लगेगी। और दूसरा, इसको पानी देकर धूप वाली जगह पर, जहाँ पर इसको लगभग पूरे दिन की धूप मिले, वहाँ पर प्लेस कीजिएगा। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।